हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। तो जैसे कि आज यह एक शानदार सी न्यूज है आपके पास कि फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी बढ़ी है। उसी कारण से आपको अगर पहले नहीं पता था किसी भी कारण से ग्रुप डी का फॉर्म भरूं या ना भरूं, कैसे करूं, या फिर किसी भी कारण से आप किसी कंफ्यूजन में थे, तो उसे कंफ्यूजन को अब आपके पास एक मौका है। यही कह रही हूँ कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपने फॉर्म को जरूर अप्लाई करो। इसमें अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो पहले तारीख 22 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की थी, उस डेट को बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है। 1 मार्च 2025 कर दिया गया है, यानी कि अब आप 1 मार्च 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अपडेट क्या रहेगा कि अगर हम कुछ भी बड़ा मिस्टेक करते हैं, कुछ भी बड़ी, या फिर अगर हम जोन चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें करेक्शन करने का टाइम है वह 4/3/2025 से लेकर 13/3/2025 तक रहेगा। अब ये सवाल उठता है कि हम किस जोन से अप्लाई करें। अब यह सवाल उठता है कि हम किस जोन से अप्लाई करें, क्योंकि आप लोगों को पता है रेलवे के अंदर जो अभी जैसे ग्रुप डी के फॉर्म निकले हुए हैं, इसके अंदर भाई जोन वाइज वैकेंसी निकलती हैं। इस जोन के अंदर इतनी, इस जोन के अंदर इतनी, कि इस समय पर कौन सा जोन सबसे सेफ है और कौन सा जोन से अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में जो मतलब पेपर के बाद कम कट ऑफ देखने को मिले। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा जोन सेफ रहेगा, जहां से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जहां आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ कम जाएगी। कौन सा जोन आपका रहेगा और कौन सा जोन आपका डेंजर जोन रहेगा, कौन सा जोन आपका सेफ जोन रहेगा, सबसे कम कट ऑफ आपकी किस जोन की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो वैकेंसीज है वो लगभग सेम ही है सब स्टेट्स में। सारे स्टेट्स में लगभग सेम ही वैकेंसी है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे 2019 में था कि एक जोन में काफी ज्यादा वैकेंसीज थी और एक जोन में बिल्कुल कम वैकेंसीज थी। किसी जोन में तो 100+ वैकेंसी थी, किसी में काफी कम, लेकिन इस बार जो ये वैकेंसी है लगभग बराबर ही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आपके आसपास के जोन में अगर वैकेंसीज है दोस्तों, तो आप उसी जोन से फॉर्म भरिएगा और अपने पास के जोन से फॉर्म भरिएगा जिसमें आप का सबसे नियर रहे। सबसे पहले प्रायोरिटी तो आप अपने आसपास के जोन को ही दीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत तो थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन उसका सिलेक्शन अपने ही जोन में हो जाएगा, क्योंकि इतना वेरिएशन आप लोगों को देखने को नहीं मिल सकता जितना कि 2019 में देखने को मिला था। अगर लोग इस तरीके से जो एक दूसरे के जोन से भरते रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके खुद के जोन में कट ऑफ कम चली जाए और फिर जिस जोन से भरा था वहां की कट ऑफ हाई चली जाए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी, काफी बार ऐसा होता है क्योंकि एक की जो कट ऑफ है ना, उनके उसके ऊपर झुकाव हो जाता है, इसलिए इसमें काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे की मुंबई के बारे में। अगर आप इसके आसपास से हैं तो आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे। यह मिडल जोन रहता है, मॉडरेट जोन रहता है। इसकी कट ऑफ हमेशा मॉडरेट लेवल पर ही रहती है, ना तो ज्यादा हाई रहती है ना ज्यादा लो रहती है। 2019 का डाटा देख सकते हैं, 2018 का देख सकते हैं, कट ऑफ में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखता, लगभग बीच की ही इसकी कट ऑफ रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब इसकी कट ऑफ बिल्कुल नीचे चली जाए या फिर इसकी कट ऑफ बिल्कुल ऊपर चली जाए, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। अगर हम इसमें वैकेंसीज की बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप में वीआई की 85, एलडी की 39, एचआई की 68 एंड एमडी की 83 वैकेंसीज हैं, जो कि ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं जयपुर जोन की, तो इसमें यही कहना चाहूंगी कि बाहर का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई ना करे। दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, जैसे बिहार या कोई हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वो इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि जयपुर में काफी ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। इसीलिए इसके आसपास वाले ही इसमें अप्लाई करें। और वैकेंसीज 20 में ठीक ठाक हैं। वीआई में 9, एलडी में
31, HI में 95, MD में 70, फिजिकली हैंडीकैप्ड में इसमें वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज भी अच्छी है। इसमें जयपुर जोन है वह अजमेर जोन में आता है। अगले जोन की तरफ चलते हैं। अब हम हुबली जोन की तरफ चलते हैं। हुबली जोन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वे काफ़ी कम है। फिजिकली हैंडीकैप में VI की 19, LD की 9, HI की 6, MD की 21। MD की तो फिर भी ठीक है, HI और LD की तो काफ़ी कम है। इस वजह से यहाँ पर फॉर्म कम ही भरे जाएंगे और यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वह देखना इस बार कम ही रहेगी, क्योंकि बेंगलुरु की कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा रही थी। बेंगलुरु जोन है हुबली और उसकी वजह से वहाँ पर लोग फिलअप भी नहीं करेंगे पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए। पिछली बार NTPC में भी यहाँ से काफ़ी जोन बेंगलुरु में कट ऑफ थी, काफ़ी ज़्यादा बेंगलुरु की कट ऑफ थी। तो बेंगलुरु जोन को तो इस बार लोग इतना ज़्यादा भरेंगे नहीं, क्योंकि उससे पहले 2019 में फाइनल ग्रुप डी की कट ऑफ आई थी, वो बहुत कम आई थी बेंगलुरु की। तो फिर बेंगलुरु में 2019 में जो फॉर्म भरे गए उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी उसी वजह से। फिर अब जो बेंगलुरु से यानी कि हुबली से लोग फॉर्म भरेंगे उसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने के चांसेस हैं। अगला है जबलपुर। यह एक मॉडरेट जोन में आता है। कट ऑफ जो है वह कम जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। भोपाल है, ये भोपाल जोन में आता है। भोपाल जोन भी अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का जोन हम कह सकते हैं। वैकेंसीज आप देख सकते हैं 16, 17, 16 फिजिकली हैंडीकैप्ड की इसी तरीके से हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भुवनेश्वर जोन के बारे में। भुवनेश्वर जोन लो जोन में ही रहेगा। अगर हम आगे चले हैं बिलासपुर जोन की तरफ, तो बिलासपुर जोन में इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। यह भी लो जोन में रहेगा, क्योंकि बिलासपुर में ज़्यादा लोग टेक्नीशियन का जो होता है ना उसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन में मारामारी हुई है बिलासपुर में। तो टेक्नीशियन को देखने के बाद अब ग्रुप डी में तो बिलासपुर में लोग जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस जोन से एक बार लोगों को लगता है कि ये गलत भर दिया तो उस जोन में वह दोबारा जाने की कोशिश नहीं करते। और बिलासपुर को उधर इतना कंपटीशन नहीं है। इधर वाले लोग या बिलासपुर में कंपटीशन बढ़ाते हैं जो इधर के लोग हैं। नई दिल्ली में कंपटीशन पिछली बार भी अच्छा खासा रहा था और इस बार भी रहेगा। नई दिल्ली में तो हमेशा से ही। चंडीगढ़ जोन इसमें आता है। कंपटीशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और ग्रुप डी में और वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, और वैकेंसीज हर बार इसमें ऐसे ही आती हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई जोन के बारे में। चेन्नई जोन काफ़ी लो में रहेगा। वैसे तो काफ़ी लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े से इसकी कट ऑफ लो जाएगी या फिर लो से थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गोरखपुर जोन की। तो गोरखपुर जोन के आसपास जो जोन आते हैं, मतलब जो उसी के अंडर में आते हैं, वही उसमें अप्लाई करें। अदर स्टेट्स वाले गोरखपुर जोन से अप्लाई ना करें, क्योंकि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुवाहाटी जोन के बारे में। गुवाहाटी जोन लो ही रहता है और लो ही रहने के चांसेस हैं, और कई बार ऐसा होता है गुवाहाटी के साथ उल्टा गेम हो जाता है। गुवाहाटी में कई बार कट ऑफ बिल्कुल ऊपर चली जाती है और कई बार बिल्कुल नीचे गिर जाती है। कहने का मतलब है 2018 में गुवाहाटी, जो 2018 से पहले जो वैकेंसीज आई थी उसमें गुवाहाटी की कट ऑफ सबसे कम गई थी। तो जो 2018 में सब लोगों ने ज़्यादातर क्या किया, गुवाहाटी से फॉर्म भर दिया उससे पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए। गुवाहाटी में कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन गुवाहाटी में क्या हुआ, 2018 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ चली गई। फिर 2019 में कट ऑफ नीचे गिर गई। तो यही सीन रहता है। कई बार गुवाहाटी की कट ऑफ इतनी नीचे चली जाती है, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसने गुवाहाटी से फॉर्म भर दिया हो उसकी तो जॉब मिल ही जाएगी और उसको। और कई बार ऐसा होता है जिसने गुवाहाटी से फॉर्म भर दिया उसकी जॉब बिल्कुल नहीं मिलती, चाहे वो दूसरे जोन में अगर भरा होता तो मिल जाती। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोलकाता जोन के बारे में। ये काफ़ी हाई जोन रहने वाला है। इसमें कोई दूसरा जोन ना भरे, दूसरे जोन से हैं तो वो ना भरे, इसी के आसपास वाले ही इस जोन से अप्लाई करें। और अगर हम PWD की वैकेंसीज की बात करें तो 21-18 की वैकेंसीज है। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल मुंबई के बारे में। सेंट्रल मुंबई ऐसा जोन है जो भले ही यहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो या कम हो, कितनी भी हो,
मॉडरेट लेवल का ये जोन रहता है, ना इसकी कट ऑफ हाई जाती है ना इसकी कट ऑफ लो जाती है। इतना भी नहीं कह सकते कि सबसे लो जोन में कभी नहीं रहा ये, और ना ही कब से सबसे हाई जोन में कभी रहा है। बीच का जो जोन होता है ना वैसा ही रहा है। आपको अगर ठीक लगे तो आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। हाजीपुर या पटना जोन में, हाजीपुर या पटना जोन में ही आता है। इसमें मैं कहूँगी कि बाहर का कोई ना जाए, जो इसके आसपास के हैं वही इसमें फॉर्म अप्लाई करे, जैसे मैंने जयपुर में बोला था। यह भी अच्छा खासा जोन है, इसमें वैकेंसीज हालांकि ठीक ठाक है, और जितनी वैकेंसीज है उस हिसाब से तो बाहर का कोई ना जाए। जो पटना के आसपास की हैं वही इस फॉर्म को भरे। कट ऑफ इसकी ठीक ठाक सी रहती है। प्रयागराज में भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि बाहर से कोई भी प्रयागराज में जोन से अप्लाई ना करे, जो इसके आसपास के हैं वही प्रयागराज जोन में अप्लाई करें। एंड नेक्स्ट हम साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन के बारे में बात करते हैं। इसमें वैकेंसीज काफी कम है, लेकिन फिर भी ये सेफ जोन में आता है। आप देखोगे काफी कम वैकेंसीज हैं। अब बात कर लेते हैं सिकंदराबाद जोन के बारे में। सिकंदराबाद जोन मॉडरेट जोन में रहता है। सिकंदराबाद में इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहेगी, और ना ही इसमें कट ऑफ कम रहेगी। ये मिडिल लेवल में रहेगा। सिकंदराबाद से अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। सिकंदराबाद इस बार सेफ भी चला जाए, कोई जरूरी नहीं है। सिकंदराबाद के बारे में क्या कहें, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक बार मैं आपको ब्रीफली कर देती हूँ कि डेंजर जोन में कौन कौन से जोन रहने वाले हैं। जयपुर, दिल्ली, गोरखपुर, मुंबई वेस्टर्न, अहमदाबाद, यह जोन हाई जोन में रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें मॉडरेट जोन के बारे में, तो उसमें प्रयागराज, जुबली, जबलपुर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, हाजीपुर रहने वाले हैं मॉडरेट लेवल में। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ जोन में कौन कौन से रहने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, रांची, साउथ ईस्टर्न रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लें। फिर भी मैं आपको कहूंगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने आसपास के जोन को ही दें, जो आपके नजदीकी जोन हो, और उसी जोन को से आप फॉर्म अप्लाई करें। और फिर बाद में देखिए कि अगर वहां से आपको नहीं लगता तो आप उसमें दूसरे जोन में चेंज कर सकते हैं बाद में। बाकी अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जोन में ही रखिएगा, कि बाद में बहुत दिक्कत होगी आने जाने में। वहाँ का कल्चर वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने ही जोन में फॉर्म अप्लाई करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।